माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या मुत्तलिबी या आक़ाई या मौलाई या मलजाई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का और 12 बुर्जों से झुका एक सितारा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आका तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। शम्अ दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का। आका तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें ऐन साद काफ हा या ऐन साद उनका है चेहरा नूर का। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। बिहम्दिल्लाहि ताला आज 7वीं शब में कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के नूर से रोशन और मुनव्वर होने के लिए आप और हम सब जमा हुए हैं। जितने इस वक्त नाजरीन और सामिईन हमारे साथ शामिल हैं, चाहे वो फेसबुक पर हों या यूट्यूब पर हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने भाई बहनें इस वक्त जो हमारे नाज़रीन और सामिईन हैं, अल्लाह पाक आज जो कुछ हम सुने और कहें अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज दर्स कुरान से आगाज़ से पहले मैं 2 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। पहली बात ये कि आप ये हमारी जो टीम है यादगार रमज़ान की बुखारी मस्जिद की जो ये टीम तश्कील दी गई है, जो पूरा यादगार रमज़ान चाहे वो हमारे साउंड ऑपरेटर नौमान भाई हों या अजवा प्रोडक्शन के बिलाल सानी साहब हों या हमारे समीर भाई हों जो यूट्यूब बराह रास्त नशर करते हैं, आप इन सब को दुआओं में याद रखा करें। और इसके पीछे जितनी पूरी टीम है काम करने वाली, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको बरकतों से माला माल फरमाए। दूसरी बात ये कि आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। आपको याद होगा कि 2 रात पहले मैंने अर्ज़ किया था कि ये आने वाला जुमा छठा जुमा है कि जिसमें मस्जिदें बंद हैं और मुसलसल 5 नमाज़ों के लिए भी मसाजिद बंद हैं, महफिल भी नहीं हो रही हैं। तो ज़राए आमदनी जो मस्जिद के हैं वो सारे रुक चुके हैं। बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल, दीगर अखराजात, स्टाफ की तनख्वाहें, इमाम मौज़िन की तनख्वाहें, ये सब चल रही हैं। तो आप जितने इस वक्त नाजरीन बुखारी मस्जिद के इस पेज पर या मेरे पेज पर या अजवा प्रोडक्शन के पेज पर या जहाँ कहीं भी आप दुनिया में इस वक्त
यूट्यूब चैनल पे सुन रहे हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं, मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि बुखारी मस्जिद के जो डोनर्स हैं वो ज़रूर रब्ता फरमाएं और अल्लाह के घर की खिदमत कीजिए। और एक बात मैं और अर्ज़ कर दूँ, सिर्फ ये बुखारी मस्जिद के लिए नहीं, बल्कि आप जिस महल्ले जिस इलाके में रहते हैं और जो आपके घर के करीब मस्जिद है, आप ज़रूर ज़रूर उसके साथ ताउन फरमाएँ। इंशाअल्लाह हम अल्लाह का घर आबाद करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे घरों को और हमारे दिलों को अपनी याद से आबाद फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बढ़ चढ़ कर उसके दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, मैं आप सबको एक बात और अर्ज़ कर दूं कि ये एहतमाम जो किया गया, अल्लाह करे कि दोबारा ज़िंदगी में ऐसा कभी रमज़ान ना आए, ऐसा यादगार रमज़ान अल्लाह हमें ना दिखाए कि हमें कैमरे के सामने मस्जिद पूरी खाली पड़ी है और हम कैमरे के सामने बैठकर ये दरस कुरान कर रहे हैं। ये एहतमाम सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि आप तक रमज़ान की रातों में कुरान का पैगाम पहुँचे। साथ साथ आपने ये भी दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला आइंदा साल जब रमज़ान आए ऐसा करम नाजिल फरमाए कि हमारी मस्जिद आबाद हो। यादगार रमज़ान में आप हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हो और हमारे साथ कुरान के नूर के साथ शामिल हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के दिलों को कुरान के नूर से रोशन और मुनव्वर फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इंशाअल्लाह 8वें पारे का तर्जमा व तफसीर मुख्तलिफ मकामात से हम समाअत करेंगे। आज बुखारी मस्जिद खारा दर में अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल 8 सिपारों की तिलावत मुकम्मल हो चुकी है। तरावी के अंदर अल्लाह पाक जितने मुसलमान तरावी अदा कर रहे हैं, अल्लाह पाक सब की तरावी को, कुरान की तिलावत, रोज़ों को अपनी बारगाह में शरफ़ मकबूलियत अता फरमाए। आज जहाँ से आगाज़ हो रहा है, आपको याद होगा कि मुशरिकीन ये एतराज़ात किया करते थे। कुफ़ार एतराज़ करते, कहते कि कल ही जिक्र गुजरा है, कहते एक बार कुरान उतर जाए ना, हम कुरान पर ईमान ले आएंगे। कभी कहते कि फरिश्ते उतरें और फरिश्ते आकर ये कहें कि ये अल्लाह के नबी और ये कुरान है, तो हम ईमान ले आएंगे। कभी कहते कि मुर्दे उठें कब्रों से और वो हमें कहें कि ये अल्लाह का कलाम है और आप अल्लाह के नबी हैं, तो हम ईमान ले आएंगे। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाता है। चुनांचे 8वें पारे से आगाज़ हुआ। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता, और अगर बेशक हम इनके सामने फरिश्ते उतार दें, फरिश्ते नाजिल कर दें इन पर, वकल्लमहुमुल मौता, और मुर्दे इनसे बातें करें, वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबूलन, और हम इनके सामने हर वो चीज़ जमा कर दें जो ये मांग रहे हैं। अल्लाह फरमाता ये इतने बदबख्त हो चुके हैं, मा कानु लियुमिनू, तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह 7वें पारे के अख्तिताम में रब्बुल आलमीन फरमा चुका कि मसला ये हुआ कि जब पहली बार इन्होंने फरमाइशी मौजज़ा तलब किया और इन्होंने कहा कि जी आप हमें चांद 2 टुकड़े करके दिखाएं, और चांद 2 टुकड़े करके हुजूर ने दिखाया, तब भी ये ईमान नहीं लाए। तो अल्लाह फरमाता नुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम, अल्लाह फरमाता हमने इनके दिलों को पलट दिया। अब ये कुछ भी देख लें, कुछ भी कर लें, ये ईमान नहीं लाएंगे। सिर्फ एतराज़ करना और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना, मुसलमानों को दीन के बारे में कंफ्यूज करना, यही इनका काम है। हत्ता कि आप कुरान पाक का मुताला करें तो ये बात वाज़ेह होगी आप पर कि यहाँ तक इन्होंने एतराज़ किया, कहने लगे देखो तुम जानवर को ज़िबा करते हो, तो जिस जानवर को तुम अपने हाथ से मारते हो तो तुम कहते हो यह हलाल है, और जो खुद ब खुद मर जाए और जिसे अल्लाह मौत दे उसे तुम कहते हो वह हराम है। ये एतराज़ उन्होंने अक्ली एतराज़ किया। और मुसलमान, एक बात याद रखिएगा, बात
बड़ी अकल में आने वाली है। लेकिन मुसलमान किसी अकल का पैरोकार नहीं है। मुसलमान ताबे है अल्लाह के कुरान के, मुसलमान ताबे है रसूलुल्लाह के दीन के। तो कुरान ने इस एतराज को रफा किया। चुनांचे तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत बयान की गई। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि कुछ लोग हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम उसको खा लें जिसे हमने कत्ल किया है, यानी ज़िबा किया है, और उसको ना खाएं जिसे अल्लाह ने मारा है? तब ये आयत मुबारक नाज़िल की गई और फरमाया गया कि अगर तुम अल्लाह पर की आयतों पर ईमान रखते हो तो उस ज़बीहा को खाओ जिसे तुम अपने हाथ से ज़िबा करते हुए अल्लाह का नाम ले रहे हो। चुनांचे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि, तो ए मुसलमानों उस ज़बाशुदा जानवर में से खाओ जिस पर बवक्त ज़िबा अल्लाह का नाम लिया गया। याद रखिए कि अगर कोई शख्स ज़िबा तो करे लेकिन अल्लाह का नाम न ले, भूल जाए तो अलग बात है। मेरे आका ने फरमाया कि जो जानवर को ज़िबा करते हुए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जानवर बहुत उछलता कूदता है, शोर मचाता है, तो आमतौर पर इंसान को याद नहीं रहता, भूल जाता है। तो साहबे किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अगर कोई किसी ने नाम नहीं लिया जानबूझकर तो जानवर हराम है, लेकिन अगर कोई भूल गया तो उसका क्या हुक्म है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम उस जानवर को खा लो, क्योंकि हर मुसलमान के दिल में अल्लाह का नाम मौजूद हुआ करता है। कुर्बान जाए हमारे आका के, कितने शफीक आका हैं, कितने करीम आका हैं कि मुसलमान के दिल में अल्लाह का नाम मौजूद होता है। अब देखिए, मैंने ये रिवायत बयान की होगी ना, आपके एक बेसाख्ता आपकी ज़बान से निकला हुआ सुबहान अल्लाह, ये क्यों निकला? क्योंकि हमारे दिल में अल्लाह का नाम मौजूद है। तो कुरान ने इरशाद फरमाया, फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि, उस ज़बाशुदा जानवर में से खा लो जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया ज़िबा के वक्त। इन कुंतुम बि आयातिही मुमिनीन, अगर तुम अल्लाह की आयतों पर ईमान रखने वाले हो। वमा लकुम, और ए मुसलमानों तुम्हें क्या हुआ है? अल्लाह तअकुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि, कि तुम उस जानवर को ना खाओ कि जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है। वक़द फ़स्सल लकुम मा हर्रम अलैकुम, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए उन जानवरों की तफसील बयान फरमा दी है जो तुम पर हराम किए गए हैं। कुरान में वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया कि मुर्दार हराम है, खंजीर हराम है, बहता हुआ खून हराम है। ये सारे हराम जानवर हराम ज़बाशुदा भी जो हों तब भी ये हराम कहलाएंगे। फरमाया, हाँ, एक सूरत ऐसी है कि जिसमें मुर्दार खाना भी जायज़ हो जाता है। वो कौन सी है? इल्ला मद्तरिरतुम इलैहि, मगर जब तुम्हें इसकी मजबूरी हो जाए, यानी कोई ऐसा जंगल में सेरा में है कि दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं है और आबादी का पता नहीं है और भूख इस कदर गालिब है कि नहीं खाएगा तो मर जाएगा, हालत इज़्तिरार इसको कहा जाता है। तो फरमाया कि अगर वो ऐसी सूरत में उसे हराम मुयस्सर आ जाए तो अब वो उसके लिए हराम खाना जायज़ हो जाएगा। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, व इन्न कसीरन लयुदिल्लून बिअहवाइहिम, बेशक बहुत से लोग गुमराही फैलाते हैं अपनी ख्वाहिशात की बिना पर। बस उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक आप चलते रहें। देखिए, याद रखें, मुसलमान किसी ख्वाहिश का ग़ुलाम नहीं है, मुसलमान किसी ख्वाहिश का ताबेदार नहीं है, मुसलमान ताबेदार है अल्लाह और उसके रसूल का। आगे फरमाया, ये ख्वाहिशात की पैरवी क्यों करते हैं? फरमाया, बग़ैर इल्म, बग़ैर इल्म के, जहालत की वजह से। इन्ना रब्बका हुवा अअलम बिल मुअतदीन, बेशक ए हबीब आपका रब वो खूब जानता है हद से बढ़ने वालों को। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आगे फरमाया, वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, और तुम क्यों नहीं खाते उस जानवर को कि जिस पर ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम लिया गया। और कुरान में फरमाया, वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, और ए मुसलमानों सुनो, उस जानवर को ना खाना कि जिस पर ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लिया गया।
भूल गया अलग बात है, जानबूझकर नहीं लिया, जानवर हराम हो जाएगा, चाहे फिर वो हलाल जानवर क्यों ना हो। मसलन एक शख्स गाय ज़िबा कर रहा है और वो बोले भाई बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब थोड़ी, अल्लाह का नाम लेना वाजिब नहीं है, और उसने खामोश रहकर जानबूझकर बिस्मिल्लाह छोड़ दी, अल्लाह का नाम नहीं लिया, अगरचे वो गाय या बकरा है या मुर्गी है, वो जानवर हराम हो जाएगा। तो कुरान ने मना कर दिया, फरमाया वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाह अलैहि, और तुम उस जानवर को हरगिज़ ना खाना कि जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया ज़िबा करते वक्त। क्यों? व इन्नहु लफ़िस्क़ुन, उसको खाना गुनाह है। व इन्न शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम, बेशक शयातीन अपने दोस्तों के दिलों में वसवसे डालता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, मुशरिकीन ये कहा करते थे कि जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए उसको ना खाओ, और नऊज़ बिल्लाह जिस पर नाम न लिया जाए उसको खा लो। तो कुरान कहता है कि ये शयातीन अपने दोस्तों के दिलों में ये वसवसे डालते हैं, लियुजादिलुकुम, ताकि वो तुमसे झगड़ा करें। व इन अतअतमुहुम, और ये सुनो मुसलमानों, अगर तुमने उनका कहा मान लिया, इन्नकुम लमुश्रिकून, तो बेशक तुम मुशरिक हो जाओगे। ये वाज़ेह तौर पर कुरान ने बयान कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शरीयत की ताबेदारी और फर्मबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कोशिश फरमाया करें कि जब मैं आपसे ये दरख्वास्त करूं कि दुरूद पाक पढ़ लें तो एक मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ लिया करें। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जितने भी 2000-5000 लोग जो बाद में देखते हैं या सुनते हैं या देख रहे होते हैं, सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में, तो एक ही लम्हे में हुजूर पर कितना दुरूद व सलाम पहुँचेगा इंशाअल्लाह। और आपके घर में भी बरकत होगी। आप अपनी फैमिली के साथ ये दर्स कुरान में माशाअल्लाह शामिल होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। अगली आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साहिब ईमान की मिसाल बयान की कि ईमान लाने से पहले वो अंधेरे में डूबा हुआ था, कुफ्र की तारीकियों में था। अल्लाह फरमाता है अवमन कान मईतन, या वो शख्स जो मुर्दा था, या मुर्दे से मुराद हकीकी मुर्दा नहीं है बल्कि मजाजन मुर्दा, यानी काफिर एक मुर्दे की तरह है और साहिब ईमान एक जिंदा की तरह है। तो कुरान ने शाह फरमाता है अवमन कान मईतन, क्या वो शख्स जो मुर्दा था, फ़अहयैनाहु, हमने उसे जिंदा कर दिया, यानी उसे दौलते ईमान अता कर दी। अब उसे नमाजें पढ़ी, रोज़े रखे, हज किए, ज़कातें दी, नवाफिल पढ़े, कुरान पढ़ा, और जब वो नूर ईमान से जगमगा गया, क्योंकि नूर दाखिल हुआ ईमान का, जिंदा गोया उसका दिल जिंदा हो गया। और अल्लाह फरमाता है वो इतना नूर बढ़ा, वजअलना लहू नूरा, हमने उसको नूर बना दिया। वो साहिब ईमान उस नूर ईमान से मुज़य्यन हो गया, और इस कदर मुज़य्यन हुआ कि उसका अपना आप तो रोशन हो गया, लेकिन अब वो लोगों में नूर बांटने के लिए निकल पड़ा। अल्लाह फरमाता है यमशी बिही फिन्नास, जिस नूर को वो लेकर लोगों के दरमियान चलता है, जब चलता है तो गौस आज़म जीलान से उठकर बगदाद जाकर पूरी दुनिया को मुनव्वर करते हैं, और संजर से उठकर मदीने मुनव्वरा से आकर ख्वाजा गरीब नवाज 90 लाख काफिरों को ईमान की दौलत से माला माल करते हैं। ये कुरान उसी नूर की तरफ इशारा फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारा फरमाया यमशी बिही फिन्नास, जिसको नूर को वो लेकर लोगों के दरमियान चलता है, कमम मसलहू, क्या वो उस शख्स की तरह हो सकता है, यानी एक जो साहिब ईमान है, जो मुनव्वर हो गया, क्या वो उस शख्स की तरह हो सकता है फिर ज़ुलुमाती, जो अंधेरियों में डूबा हुआ है। यानी ये औलिया कामिलीन जिनके आज मज़ारात पूरी दुनिया में है, बल्कि हम जहाँ बुखारी मस्जिद में ये दरस कुरान की महफिल हो रही, यहाँ भी कई औलिया कामिलीन की, 4 तो हमारे सामने जाहिर हैं कि 4 औलिया कामिलीन के यहाँ मज़ारात हैं। दाता साहब का मज़ार, ख्वाजा साहब का मज़ार, बाबा फरीद का मज़ार,
पूरी दुनिया में औलिया कामिलीन के मज़ारात। फरमाया इनको क्या आप, कुरान फरमाता कम मसला हो, उस शख्स की तरह होंगे ये फिर जुल्माती, जो कि अंधेरियों में डूबा हुआ है, कुफर की तारीकियों में, और ऐसा डूबा हुआ है लई सब खारिज मिनहा, वो उससे बाहर नहीं आ सकता। कज़ालिका ज़ुय्यिना लिल काफ़िरीन मा कानू यअमलून, इसी तरह काफिर जो काम कर रहे हैं उनके लिए, काफिरों के लिए दुनिया सवार दी गई है। व कज़ालिका जअलना फ़ी कुल्लि क़रयतिन, और इसी तरह यानी जिस तरह अल्लाह फरमा रहा है, कज़ालिका तशबीह देने के लिए आता है। और तशबीह किस तरह दी जाती है कि हमने जिस तरह हर खित्ते में हर जगह औलिया को भेजा है, असफिया को भेजा है, औलिया कामिलीन को भेजा है, फरमाया जिस तरह अल्लाह ने एक नूर का सिस्टम बनाया है और सारी कायनात को औलिया कामिलीन ने जाकर अपने नूर से जो अल्लाह ने उन्हें दिया, लोगों ने जाकर उस नूर को फैलाया है। तो कुरान शाह फरमाता है इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जुल्मत का भी सिस्टम बनाया है, और जुल्मत के सिस्टम का सरदार शैतान को बनाया है। चुनांचे रब्बुल आलमीन शाह फरमाता वकज़ालिक जअलना फ़ी कुल्लि क़रयतिन, इसी तरह हमने हर बस्ती में अकाबिर मुजरिमीहा, उसके मुजरिमों को सरदार बनाया है, लियमकुरू फ़ीहा, ताकि वो उसमें मकर करें। हालांकि हकीकत यह है वमा यमकुरूना इल्ला बिअनफुसिहिम, कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप के साथ मकर कर रहे हैं, अपने आप को उन्होंने धोखे में डाल रखा है। वमा यशऊरून, और वो शऊर नहीं रखते। इस आयत मुबारका में फरमाया गया कि मकर उन्होंने किया, तो उनका मकर क्या था वो आगे जाके कुरान उसकी वजाहत कर रहा है। आगे इरशाद फरमाया वाइदा जाअतहुम आयतुन, ये मकारिया क्या है उनकी? फरमाया जब भी उनके पास कोई आयत आती है, कोई अल्लाह की आयत पहुंचती है, तो वो क़ालू लन नुअमिना, तो वो कहते हैं हम हरगिज़ इसको नहीं मानेंगे, हत्ता नुअता मिस्ल मा उतिया रसूलुल्लाह, यहाँ तक के हमें वैसे ही दिया जाए जैसा अल्लाह के रसूलों को दिया गया है। यानी वो अपने आप को अल्लाह के रसूलों के तरह समझते थे। फितना मिसलियत जिसको कहा जाता है, कि फितना मिसलियत में गिरफ्तार थे, कि जिस तरह अल्लाह के रसूल हैं हमें सही है, नऊज़ु बिल्लाह अल-इयाज़ु बिल्लाह, फितना मिसलियत में गिरफ्तार हो गए। और इनका मकर इस तरह बढ़ गया कि इन्होंने मिसाल देना शुरू कर दी। कहने लगे देखें जी, अंबिया भी इंसान होते थे, हम भी इंसान हैं, उन्होंने भी शादियाँ की, हमने भी कर ली, वो भी खाते थे, हम भी खाते हैं, उनके भी दो हाथ थे, हमारे भी दो हाथ हैं, उनके दो पैर थे, हमारे भी दो पैर हैं। और जिस्मानी साख के एतबार से अंबिया किराम बिल्कुल इंसान थे, बल्कि इंसान बनकर ही आए, तो हम भी इंसान हैं। यानी इंसानियत में फ़र्क है। हम वो कहते हैं इंसान होने के एतबार से कोई फ़र्क नहीं, हालांकि हकीकत ये है कि इंसानियत के अंदर भी फ़र्क है। एक हम इंसान हैं और एक अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम इंसान है। एक हम इंसान हैं कि रोज़ा नहीं रखा जाता हमसे, नमाजें नहीं पढ़ी जाती है। आप सोचिए ना, असर के बाद, हालांकि गर्मियाँ हैं, असर के बाद हमारी क्या कंडीशन हो रही होती है। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने एक मरतबा हुजूर को देखा कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने बग़ैर सहरी के रोज़ा रख लिया, कुछ खाते हुए हुजूर को नहीं देखा। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान तो बिल्कुल हुजूर पर जान निछावर करने वाले थे। जब इन्होंने देखा कि हुजूर ने कुछ खाया नहीं है, तो वो हर अदा को अपनाते थे हुजूर की। इन्होंने भी बगैर खाए पिए रोज़ा रख लिया। सहर से इफ्तार हो गया, इफ्तार का वक्त आया, साहबा ने देखा हुजूर ने कुछ खाया ना पिया। दूसरा दिन आया, अब वो रसूलुल्लाह है। साहबा किराम अलैहिम रिज़वान न कहाँ तारी हो गई, बेहोश हो गए, बास बीमार होने लगे। हुजूर ने पूछा भाई क्या बात है? अर्ज़ किया रसूल, गुलामों ने आपको देखा कि ना आप खाते हैं ना पीते हैं और रोज़ा रखते हैं, तो इन्होंने भी सारी इफ्तारी तर्क कर दी। फरमाया अय्युकुम मिसली, तुम में कौन मेरा जैसा है? अरे मुझे तो मेरा रब खिलाता पिलाता है। तो लिहाजा ये ज़ाहिरी मुमासलत देखकर इन काफिरों ने भी ये कहा कि जैसा रसूल को मिल रहा है ऐसा हमें मिलना चाहिए।
मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़ी ही प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं शेर और शीर लिखने में बिल्कुल एक जैसे है, हुरूफ की तरतीब भी एक जैसी है। शीन या रा शेर, जंगल का बादशाह। शीर फारसी का लफ्ज बन जाता है दूध। तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि शीर आ बाशत के ऊरा मर्दुम खुरद, और शेर आ बाशत के मर्दुम रा खुरद। फरमाते हैं कि शीर वो होता है जिसको आदमी पी जाता है, खत्म खा लेता है दूध को। शीर माना दूध, मीठा। तो कहा शीर वो होता है जिसको आदमी पी लेता है, खा जाता है, और शेर वो होता है जो आदमी को खा जाता है। फर्क है बहुत बड़ा। फिर आप फरमाते हैं मौलाना रूम फरमाते काफिरारा दीदन अहमद रा बशर इना दानिस्तन क्या शक्ल कमर। फरमाते काफिरों ने सिर्फ ये देखा कि मोहम्मद एक बशर हैं, उन अंधों ने ये नहीं देखा ये वो बशर हैं जिन्होंने जमीन पर बैठकर चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। कोई तुझसे हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया। आला हज़रत फरमाते हैं वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई चाहा, तेरे शहरों कलामों बका की कसम। अल्लाह, दिल तो चाह रहा है कि मैं इस पर मजीद बोलूं, लेकिन वक्त का दामन बहुत तंग है। फिर इंशाल्लाह यार जिंदा सोहबत बाकी इंशाल्लाह। कभी वक्त आएगा इंशाल्लाह यादगार रमज़ान में कि आप और हम आमने सामने होंगे इंशाल्लाह। दरस कुरान में बुखारी मस्जिद इसी तरह अपने आबोताब के साथ चमक दमक रही होगी, पूरी मस्जिद भरी हुई होगी इंशाल्लाह, और कुरान का दर्स हो रहा होगा इंशाल्लाह। कह दीजिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरा। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, आगे फरमाया फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु, तो जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहे। अब आप सोचिए कुरान कितनी वाज़ेह बात क्या बयान कर रहा है। फरमाया जिसको अल्लाह हिदायत देना चाहे, यशरह सदरहु लिल इस्लाम, तो उस इस्लाम के लिए अल्लाह उसका सीना कुशादा कर देता है। मुफस्सिरीन इस आयत का माना यह बयान करते हैं कि जिस शख्स को अल्लाह ताला क़यामत के दिन जन्नत का रास्ता दिखाना चाहेगा, दुनिया में उसके सीने को इस्लाम के लिए अल्लाह ताला कुशादा फरमा देगा, और ईमान लाने के बाद वो साबित कदम रहेगा और इस्लाम को नहीं छोड़ेगा। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि जिससे अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता करता है। इस वक्त जितने भी नौजवान खुसूसन में खिताब करूँगा, मेरे भाई मेरी बहनें बेटियां जो भी इस वक्त सुन रहे हैं, आप सोचिए कि हमें कितनी दीन की समझ है। क्या हम ऐसा तो नहीं काफिरों से मुतासिर हैं कि हम टेक्नोलॉजी को देखकर मुतासिर हो चुके हैं। आज ये टेक्नोलॉजी, ये तरक्की, ये साइंस, ये धड़ाम से एक ना नजर आने वाले वायरस से गिर चुकी है। आओ दीन की तरफ लौटाओ। रब्बुल आलमीन सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने जब ये आयत मुबारक नाज़िल हुई ना, अल्लाह ताला जिसके लिए इस्लाम के लिए जिसके सीने को कुशादा करता है, जिसको अल्लाह ताला हिदायत देना चाहे इस्लाम के लिए उसका सीना कुशादा हो जाता है। तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह उसका सीना कैसे कुशादा होगा, शराए सदर उसको कैसे आता होगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब हुजूर का फरमान सुने और दिल में गांठ बांध ले कि मेरे आका ने क्या फरमाया, जब उसके दिल में नूर नाजिल होगा तो उसका सीना खुल जाएगा। फिर साहबा किराम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह उसको अलामत क्या होगी? ये तो आपने फरमा दिया नूर उतरेगा सीना खुल गया, पहचान क्या होगी? मेरे आका ने फरमाया उसका दिल आज मुझ समेत हम गौर करें क्या वाकई ऐसा है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें तौबा करनी चाहिए, कुरान के करीब आना चाहिए, और है तो अल्लाह के हुजूर सजदे शुक्र अदा करना चाहिए। तो हुजूर से पूछा, यार रसूलल्लाह वो नूर की अलामत वो पहचाना कैसे जाएगा कि इसके दिल में इस्लाम के लिए इसका सीना खोल दिया गया है
और नूर इसके दिल में दाखिल हो चुका है, मेरे आका ने फरमाया उसका दिल आखिरत की तरफ राग़िब होगा और दुनिया से वो दामन बचाएगा और मौत के आने से पहले पहले वो मौत की तैयारी कर लेगा। आप खुद सोचिए, आज क्या हमारी मौत की, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक आफियत के साथ हम सबको ईमान पर खात्मा बिल खैर अता फरमाए, जिंदगी आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए अल्लाह ताला। लेकिन आप मुझ समय सोचें, क्या अभी हमारा इंतकाल हो जाए, क्यों हम खबर में मुंह दिखाने के काबिल हैं? क्या हमने वालिदैन के हुकूक अदा कर दिए जो अल्लाह और रसूल ने हम पे जिम्मेदारी आयद की हैं? क्या वो हम अदा कर चुके? जरा गौर कीजिएगा। रब्बुल आलमीन आगे इरशाद फरमाता है, फरमाया वमन युरिद अन युदिल्लहु, और जिसे अल्लाह ताला गुमराह करना चाहे, ये तो बात ही हिदायत देने की, जिसको अल्लाह ताला गुमराह करना चाहे, कुरान ने इसका अपोजिट बयान किया। फरमाया यजअल लहु सद्रन दय्यकन हरजन, उसका सीना खूब रुका हुआ और तंग कर देता है। कुरान फरमाया उसके दिल में समझ ही नहीं आएगी उसको कुरान की बातें, कुरान के अहकामात उसके सर के ऊपर से गुजर जाएंगे, कुरान के अहकामात वो समझ नहीं पाएगा, अल्लाह के अहकामात उसको सकील भारी महसूस होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए आगे कुरान क्या फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दो आयतों में 9 चीज़ों को हराम करार दिया है। मैं तफसील के साथ उसको पढ़ देता हूँ, कोई वजाहत की ज़रूरत नहीं है। हम में से हर एक ये सोचे कि क्या ये 9 कामों में से किसी एक में तो मुब्तला नहीं हूँ मैं। एक काम तो ऐसा है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सीना ठोक कर कह सकते हैं कि बिहम्दिल्लाहि ताला अल्लाह ने मुझे इससे महफूज किया है। जब आप वो पहला काम जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है उससे वो सुनेंगे तो आप कहेंगे अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इससे बचाया है। लेकिन बकिया 8 काम वो सुनते जाइए। चुनांचे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, कुल, ए महबूब आप फरमाइए, तालौ अत्लु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम, आओ मैं तुम पर तुम्हारे रब की हराम करदा चीजें पढ़कर तुम्हें सुनाऊं। पहली चीज जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दी है, फरमाया अल्लाह तुश्रिकु भी शैअन, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। पहली बात। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम मुशरिक नहीं, हम उसको वादा उला शरीक मानते हैं। हम कहते हैं सजदा सिर्फ अल्लाह को है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल। दूसरी बात फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। देखिए अपनी वहदानियत की बात की, फौरन वालिदैन का जिक्र किया, इससे वालिदैन की अजमत को समझिए। फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। बुरा सलूक अल्लाह ने हराम करार दिया है। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और अपनी औलाद को तंग दस्ती के खौफ से कत्ल ना करो। कैसे मुश्किल हालात आ जाए, बाज नादान होते हैं वो बच्चों को भी जहर देते थे, नाउज़ुबिल्लाह। ये कोई हौसला अफजाई की बात नहीं होती। याद रखिए खुदकुशी हराम है, मना किया इस्लाम ने। कैसे हालात आ जाए, आएगा वक्त आएगा, कोशिश की जाए उसको बदलने की। अल्लाह फरमाता है वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, तुम अपनी औलादों को तंगदस्ती के खौफ से कत्ल ना करो। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हमने तुम्हें भी रोजी दी है, उनको भी अता फरमाएंगे। ये कुरान कह रहा है। हाँ, कुरान के करीब देखिए, आपने हो सकता है इससे पहले ये बातें ना सुनी, और ये ऐसी ईमान अफरोज बातें होती हैं कि हमारे साउंड ऑपरेटर साउंड छोड़ के सामने आके बैठे जाते हैं मेरे, कि दरस कुरान बहुत तवज्जो के साथ माशाल्लाह सब सुन रहे होते हैं। तो कुरान वाज़ेह तौर पे बयान कर रहा है, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हमने तुम्हें भी रिज़्क़ दिया, उनको भी देंगे, तुम्हारी औलादों को भी मिलेगा। ये अल्लाह का वादा है। अरे मेरा वादा आगे पीछे हो सकता है, आपके वालिदैन का, जानने वालों का, सेठ का, दोस्त का, दुनिया के किसी शख्स का वादा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, बेशक अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं फरमाता। कुरान ने फरमाया नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं, उन्हें भी देंगे। वला तक़रबुल फ़वाहिशा, और सुनो बेहयाई के कामों के करीब ना जाना। ये चौथा हुक्म अल्लाह ने दिया।
मा ज़हरा मिन्हा व मा बतना, चाहे वो ज़ाहिरी बेहयाई हो या बातिनी हो, खा पोशीदा हो। वला तक़्तुलुन नफ्सल लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और ना हक़ कत्ल न करो उस शख्स को जिसके कत्ल को अल्लाह ने हराम करार दिया। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, यही वो काम है जिनका अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझो। ये 5 अहकाम मुकम्मल हो गए। आगे छठा, रब्बुल आलमीन ने शाह फरमाया वला तक़रबू मालल यतीम, यतीम का माल ना खाना, यतीम के माल के करीब भी मत जाना। इल्ला बिल्लती हिय अहसन, अगर उसका माल दौलत हाथ में लेना ही पड़े, इल्ला बिल्लती हिय अहसन, लेकिन ऐसे तरीके से जो बहुत अच्छा हो, उसका माल ज़ाया ना हो, उसका रुपया पैसा ज़ाया ना हो। आगे इरशाद फरमाया हत्ता यबलुगा अशुद्दा, उसके पैसे को संभाल कर रखना हत्ता कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाए। 7वां हुक्म फरमाया व औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, और नाप और तोल पूरा करना। आज कितनी डंडी मारी जाती, अरे कितना खा लोगे। दाल में कंकर मिलाए जा रहे हैं, मिर्ची में जनाब ईंट पीस के मिलाए जा रही है, आटे में भूसा मिलाया जा रहा है। कमाएगा भैया तू अकेला, खाएंगे सब, हिसाब तुझे देना पड़ेगा। यहां कलाम करेंगे, वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं इसके पर चंद इस्लाही बातें अर्ज करूं। बस कुरान का पैगाम को दिल में जगह दीजिए। अगर आज से पहले कपड़ा नापने में, दूध तोलने में, चीजें तोलने में कमी बेशी की है, जो भी आपका बिजनेस है, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें, लोगों को लौटा दे जो उनसे लूटा है। क़यामत में हिसाब बहुत मुश्किल होगा, कोई नहीं दे पाएगा। वाउफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, और नाप और तोल में कमी ना करो। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वस्अहा, हम किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालते। 8वीं बात वइज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू, जब भी तुम बात कहो इंसाफ के साथ कहो, हक बजानिब होकर कहो, चाहे फिर वो तुम्हारा कारोबारी मामला हो, तुम्हारा निजी मामला हो, मियाँ बीवी का मामला हो, औलाद का मामला हो, सेठ और मजदूर का मामला हो, अदालत का मामला हो, बात हमेशा सच्ची कहो। वलौ काना ज़ा क़ुरबा, अगरचे वो तुम्हारे करीब रिश्तेदारों के बारे में हो। और आखिरी और 9वीं बात अल्लाह ने फरमाया व बिअहदिल्लाहि औफू, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, यानी अल्लाह जो वादे लिए नमाज के, रोज़े के और हज फ़र्ज़ हो तो हज के, ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, यही वो काम है कि जिनका अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है। लअल्लकुम तज़क्करून, इस उम्मीद पर कि तुम कहीं नसीहत कबूल कर लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जितने 9 काम बयान किए गए, अल्लाह पाक इन 9 कामों को हम सबको बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। दरस कुरान तकरीबन कोई 1 घंटा 12 मिनट 15 मिनट का, 1.25 घंटे का होता है रोज़ाना। यकुम रमज़ान से पहली रात से दरस कुरान जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 7वीं रात आ चुकी है और बिहम्दिल्लाह ताला कल पूरा 1 हफ्ता हो जाएगा जुम्मे को दरस कुरान होते होते। यकीन मानिएगा कि टाइम का पता ही नहीं पड़ता है। मैं दरस कुरान शुरू करता हूँ और जितना मुताला करके आता हूँ नहीं पूरा कर पाता, जबकि कोशिश करता हूँ बस टू द पॉइंट गुफ्तगू की जाए, कुरान के करीब आई। आप देखें सही फिर कैसे कुरान जो है हमारी ज़िंदगी को बदल के रख देता है। अल्लाह पाक हम सबको कुरान की मोहब्बतों से मालामाल फरमाए। सूरतुल आराफ से आगाज़ हो रहा है। आराफ मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं कि आराफ ये वो मकाम है कि एक तो है जन्नत जहाँ नेक लोग होंगे जिनकी नेकियां ज़्यादा होगी, और दूसरा है जहन्नम जहाँ जहन्नमी होंगे, इनकी नेकियां ना होंगी या ना होने के बराबर होंगी। और इन दोनों के दरमियान जो मकाम है, जन्नत और दोज़ख के दरमियान का जो डिस्टेंस है, जो मकाम है, इसको मकाम आराफ कहा जाता है। यहाँ पर वो लोग होंगे जिनकी नेकियां और बदियां बराबर बराबर हैं। चुनांच रब्बुल आलमीन ने उसका आगे इंशाल्लाह आयत नंबर 46 से 48 तक
दो आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक क़यामत की मंजर कशी की, इंशाल्लाह हम उसको भी समाअत करेंगे। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सूरतुल आराफ मक्की है, इसमें 206 आयतें और 24 रुकू हैं। तरतीब कुरान के एतबार से इसका नंबर 7 है और नुज़ूल के एतबार से 39। अलिफ लाम मीम स्वाद, यह हुरूफ मुक़त्तआत हैं। इसका माना क्या है, मतलब क्या है, ये सिर्फ अल्लाह जानता है और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते हैं। किताबन उन्ज़िला इलैका, ए हबीब आपकी तरफ किताब को नाजिल किया गया। फला यकुन फी सद्रिका हरजुम मिन्हु, लिहाजा आपके दिल में इसकी तबलीग से किसी किस्म की तंगी नहीं होनी चाहिए। यानी आप ये ना सोचिएगा कि जब मैं ये किताब लेकर जाऊंगा, कुरान लेकर जाऊंगा तो न जाने लोग ईमान लाएंगे नहीं लाएंगे। नहीं, बस आपका जिम्मा सिर्फ इतना है कि महबूब आप इसके अहकामात को लोगों तक पहुंचा दीजिए। लितुनज़िर बिही, ताकि आप इसके ज़रिए लोगों को अल्लाह के अज़ाब से डराएं। व ज़िक्रा लिल मोमिनीन, और मोमिनों को नसीहत फरमाएं। अगले आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। आपको याद होगा कि जब हम सूरतुल बकरा की तफसीर सुन रहे थे तो वहाँ मैंने अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह 8वें पारे में जब वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया और शैतान ने इनकार किया, मैंने अर्ज़ किया था कि 8वें पारे में इंशाअल्लाह इसका तफसील के साथ जिक्र आएगा। आज वो जिक्र आ रहा है। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम, बेशक हमने तुम्हें पैदा किया फिर तुम्हारी सूरत बनाई। सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा, फिर हमने फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो। फसजदू, तो सब ने सजदा किया इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल हो गई, रूह फूंक दी गई, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया। अच्छा, फरिश्तों ने इससे पहले आसमानों पर लिखा देखा था लोहे महफूज पर कि आसमान पर एक रहने वाला उसे अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाएगा, वो इबलीस बन जाएगा और लानती हो जाएगा। सारे फरिश्ते डर गए। फरिश्ते कहने लगे चलो चलो क्या करें, हम में से कौन है, हम सब आसमानों पर रहते हैं, न जाने कौन होगा। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि सारे फरिश्ते मिलकर आपस में कहने लगे किससे दुआ कराएं। लोगों ने, फरिश्तों ने कहा कि अज़ाज़ील, इबलीस का पहला नाम था अज़ाज़ील, ये अबरानी ज़बान का लफ्ज़ है। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्तों ने कहा कि चलो अज़ाज़ील से दुआ कराते हैं, बड़ा आबिद है, जाहिद है। अज़ाज़ील के पास गए, कहा जी हमने लोहे महफूज में देखा है कि लोहे महफूज में लिखा था कि एक आसमान पर रहने वाला मरदूद हो जाएगा, मरदूद हो जाएगा, रांदी दरगाह हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। तो आप दुआ करें, आप बड़े नेक सूफी बुजुर्ग हैं और बड़े आप इबादत करते हैं अल्लाह ताला की, आप दुआ कीजिए। इसने बदबख्त ने दुआ की, तो दुआ में कहा ए अल्लाह, तकब्बुर था इसको बहुत ज़्यादा, इसे तकब्बुर में कहा है अल्लाह तो इन सब को मरदूद होने से, इबलीस होने से बचा। अपने आप को शामिल नहीं किया इसने, हमें नहीं कहा, क्या क्या कहा अल्लाह इनको। चुनांचे फरिश्तों के हक में ये दुआ कबूल कर ली गई। अब जब आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा तैयार किया गया और रूह फूंक दी गई, फरिश्ते सारे अल्लाह के हुक्म से सजदे में गिर गए। ये सजदा जुम्मे के दिन हुआ और जोहर से असर तक ये सजदा चलता रहा। बाज़ रिवायतों में सालों का भी जिक्र है। बहरहाल वक्त मुख्तसर है, मैं तफसील के साथ अर्ज़ नहीं कर सकता। कभी ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह, अल्लाह करे कि हमारी मसाजिद दोबारा आबाद हो, दरस कुरान आबाद हो, तो इंशाअल्लाह फिर तफसील के साथ एक एक आयत के ऊपर हम बात कर पाएंगे। कुरान इरशाद फरमाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर दिया सारे फरिश्तों ने, फौरन किया। जो ही एक सजदा मुकम्मल हुआ वो उठे तो इन्होंने देखा कि इबलीस अकड़ के खड़ा हुआ है, तो और उसके चेहरे पर लानत पड़ी है। वो नूर जो इबादत का इसके चेहरे पर था वो चला गया है और इसकी सुअर और खंजीर से बदतर शक्ल हो चुकी है। तो फरिश्ते ये मंजर देख कर के अल्लाह ने हमें बचा लिया,
दोबारा सजदे में गिर गए। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई। पहले तो हुक्म हुआ था, अल्लाह ने दिया था कि आदम को सजदा करो, और दूसरा सजदा शुक्राने में इन्होंने किया। अल्लाह को ये फरिश्तों की अदा इतनी पसंद आई कि जब हुजूर की उम्मत पर नमाज फ़र्ज की ना, तो हर रकात में क़ियाम एक फ़र्ज़ है, तकबीर तरीमा एक फ़र्ज़ है, रुकू एक फ़र्ज़ है, तशहुद क़ादा आखिरा एक ही फ़र्ज़ है, लेकिन सजदे अल्लाह ने 2 फ़र्ज़ फरमा दिए, 2 सजदे फ़र्ज़ कर दिए गए। तो बहुत सारी बातें हैं मेरे जहन में आ रही हैं, लेकिन वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा। आगे चलते हैं। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इतनी प्यारी प्यारी पुरलुत्फ़ बातें हैं कि ये जो सजदा हुआ ये कितना बड़ा कमाल है। इबलीस ऐसे इबलीस नहीं बना, इबलीस बुल सुन से बना है। लफ्ज़ इबलीस का माना होता है ना उम्मीद, अल्लाह की रहमत से दूर इबलीस। और एक बात मैं आप सबको और अर्ज़ करते चलूँ कि शैतान, जिसको इबलीस भी कहा जाता है, ये इबलीस फरिश्ता नहीं था। कुरान फरमाता कान मिनल जिन्नी, इंशाल्लाह 16वें पारे में इसका जिक्र आएगा कि वो जिन था। ये जिन आग से पैदा हुआ था शैतान, फरिश्ता नहीं था। तो फिर इसको क्यों? क्योंकि फरिश्तों के साथ रहता था, इसलिए इसको हुक्म दिया गया। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि जन्नत अदन में रहता था ये इब्लीस, मोतियों की जन्नत में। जो जन्नत ये 29वें पारे में इंशाल्लाह इसका सूरह दहार के अंदर जन्नत अदन का जिक्र आएगा, सूरह रहमान के अंदर भी आएगा कि जन्नत अदन ये मोती की बनी है। फरमाया मोती ऐसा है कि उसका एक मोती का हिस्सा अगर दुनिया पर उस वक्त जाहिर किया जाए कि जब सूरज चमक रहा हो, तो सूरज की आबोताब खत्म हो जाएगी उस मोती की जो आबोताब के आगे। और वो ऐसी जन्नत है कि आर पार उससे नजर आता है। अल्लाह अकबर। इसी जन्नत में ये इब्लीस रहा करता था, और उसी जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, वहीं उन्हें पैदा किया गया। खैर, अल्लाह फरमाता है फसजदू इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के सब ने सजदा किया। लम यकुम मिन साजिदीन, और वो सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ। जब इसने सजदा नहीं किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इससे पूछा मा मनाअका अल्ला तस्जुदा, ए इब्लीस तुझे सजदा करने से किस चीज ने रोका? इज़ अमरतुक, जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था कि तू सजदा कर। इस बदबख्त ने पता क्या दलील दी? इसने देखा था कि आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा जिसमें अक़दस ये मिट्टी से बनाया गया है, तो इसने दलील ये दी क़ाल अना खैरुम मिन्हु, कहने लगा या अल्लाह मैं इस आदम से बेहतर हूँ। क्यों? खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से बनाया है और आदम को मिट्टी से बनाया है। भाई ये बेहतरी किस तरह हो गई? मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं इसका नजरिया ये था, जो कि गलत था। नजरिया ये था कि जब जमीन पर आग को भी डाला जाए और मिट्टी को भी डाला जाए तो आग ऊपर की तरफ उठती है और मिट्टी नीचे जाके बैठ जाती है। तो जो नीचे हो वो मफजूल होता है और जो ऊपर हो वो अफजल होता है। ये इसका अकीदा और नजरिया था, ये इसका अपना नजरिया था, हालांकि गलत है। आप देखें कि अल्लाह ताला ने मिट्टी को बड़ा अमीन बनाया। इंशाल्लाह 23वें पारे में जब हम तफसील के साथ पहुंचेंगे वहाँ मिट्टी का भी जिक्र आएगा, तो मैं इंशाल्लाह मिट्टी के फजाइल पढ़ूंगा कि मिट्टी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या क्या फजीलत अता फरमाई है। मिट्टी अमीन होती है, आग खाइन होती है। जो डालोगे आग में जल के भस्म हो जाएगा। और मिट्टी अमीन होती है। अमीन किस तरह? एक बीज डालोगे 7 फसलें देगी है। और फिर मिट्टी को यह ताकत दी अल्लाह ताला ने कि मिट्टी अगर आग पर डाल दी जाए तो आग बुझ जाया करती है। और हकीकत तो यह है कि ऊपर और नीचे होने से कोई फजीलत का मायार नहीं है। हकीकत तो यह है कि जिसे अल्लाह इज़्ज़त अता फरमाए वही इज़्ज़त के काबिल होता है। तो इस मरदूद का ये ख्याल गलत था। इसने कहा कि मुझे तूने खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आग से बनाया है और आदम को मिट्टी से बनाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इसका तकब्बुर मुलाहज़ा किया, फरमाया फ़हबित मिन्हा, ए इब्लीस तो यहाँ से उतर जा, दफा हो जा। फमा यकून लका अन ततकब्बर फीहा, तुझे कोई हक नहीं है कि तू यहाँ रहकर तकब्बुर करे। फ़ख्रुज इन्नका मिनस सागिरीन, तो निकल जा यहाँ से, बेशक तू जलील और रुस्वा होने वालों में से। फिर इसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला
तो ऐसा कहा कि मुझे मोहलत दे रहे, अंज़िरनी इला यौम युबअसून, क़यामत तक की मोहलत दे दे मुझे। अल्लाह ने फरमाया नहीं, क़यामत तक की तो नहीं, एक मालूम इला वक्त मालूम, एक मालूम वक्त तक तुझे मोहलत दे दी गई, क़यामत से पहले पहले तुझे मोहलत दे दी गई, लेकिन मरेगा ज़रूर तू। ये चाहता था कि मैं मुझे मौत ना आए, लेकिन खैर इसको मोहलत दे दी गई। जब इसको मोहलत दे दी गई तो इसने कहा मौला, क़ाला फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लकुम सिरातकल मुस्तक़ीम, ए मौला तेरी इस बात की कसम कि जिसकी वजह से तूने मुझे गुमराह किया है, मैं तेरी सीधी राह पर बैठ जाऊंगा, लोगों को गुमराह करूंगा दाएं से, लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। अल्लाह दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा, आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, लोगों को जो है वसवसे डालूंगा। मुफस्सिरीन बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं जिहाते 6 हैं, सिमते 6 हैं, दाएं तरफ बाएं तरफ, आगे पीछे, ऊपर नीचे, कितनी हो गई? 6। फरमाया 6 जिहतें हैं और ये अल्लाह की मेहरबानी है कि शैतान ने सिर्फ 4 जिहतों को जिक्र किया। क्या? 4 जिहतों को जिक्र किया कि दाएं तरफ से आऊँगा, बाएं तरफ से आऊँगा, आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, व मिन खल्फिहिम, पीछे से हमला करूँगा। ये 2 जिहातों का जिक्र ये नहीं कर सका। गोया के रब ने फरमाया अगर बंदा तेरे बहकावे में आ भी गया और मेरी नाफरमानी कर भी गया, फिर जिंदगी में कभी भी मौत से पहले पहले उसको एहसास हो गया और वो नीचे की तरफ झुक गया मेरे सामने, रोते हुए उसने सजदे में सर रख दिया, तो मैं ऊपर से रहमत नाजिल करके उसकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शैतान के मकर फरेब से महफूज फरमाए। शैतान को राज़ दरगाह कर दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया आप जन्नत में रहिए। एक दिन आप जन्नत में आराम फरमा थे कि आप जब बेदार हुए तो एक औरत को अपने पास बैठे हुए देखा। आपकी बाएं पसली से सैयदा बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पैदा की गई। हसीन जमील थी आप बहुत ज़्यादा, और इतनी सुर्खी माइल आपके कदमैन शरीफैन थे सैयदा बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के। आपका निकाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों की मौजूदगी में जन्नत में पढ़ा दिया। ये बहुत तवील वाक़यात हैं, मैं बड़े इख्तिसार के साथ इसको समेट कर बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद इरशाद फरमाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया वया आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता, ए आदम आप और आपकी ज़ौजा जन्नत में रहिए, आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, जन्नत में रहिए। फ़कुला मिन्हा इस शिअ्तुमा, आप दोनों जहाँ से चाहो खाना, जन्नत में आप पूरी जन्नत आपकी है, जहाँ चाहो घूमना। अब नबी का इख्तियार देखिए आप हैं, क्या इख्तियारात अल्लाह ने दिए, अभी तो दुनिया में भी नहीं आए, जन्नत में इख्तियार दे दिया गया। खैर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लेकिन फरमाया वला तक़रबा हाज़िही शजरती, हाज़िही शजरता, इस दरख्त के करीब मत जाना, इससे नहीं खाना, फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, वरना तुम हद से बढ़ने वालों में शामिल हो जाओगे। अल्लाह फरमाता है ये जन्नत में रहते रहे तो इब्लीस इनके पास खैर खा बनकर आया। जितने नौजवान बच्चियां सुन रहे हैं ना, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि नौजवान जल्दी बहकावे में आ जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि हम टेक्नोलॉजी से फ़ौरन मुतासिर हो जाते हैं। कुरान हमने पढ़ा नहीं होता है, माजरत के साथ सीखा नहीं होता है, तो हम समझते हैं कि हमारे हीरोज़ हैं ही नहीं कोई। अरे इस्लामी तारीख उठा के पढ़ें, आप पढ़ें सैयदना फारूक आज़म को, पता पड़ेगा हीरो किसको कहा जाता है। अबू उबैदा बिन जर्राह को पढ़ें, हज़रत सफ़ीना को पढ़ें, अबू हुरैरा को पढ़ें, सिद्दीक़ अकबर को पढ़ें, फारूक आज़म को पढ़ें, उस्मान गनी को पढ़ें, मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रिदवानुल्लाहि ताला अजमईन को पढ़ें। इनके बाद सहाबा को पढ़ें, सहाबा के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ें, नूरुद्दीन जंगी को पढ़ें। आपको पता पड़ेगा इस्लाम क्या पावर रखता है, कैसे कैसे ज़हीन और फ़तीन और कैसे बाकमाल लोग इस्लाम में गुजरे हैं। खैर ये वो लोग हैं जिन्होंने वाकई तारीख रकम की है। वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, वरना मैं इस पर कभी मज़ीद बातें करता। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इरशाद फरमाता है कि शैतान ने इन दोनों को वसवसा डाला। ये जन्नत में गया और जाकर कहने लगा, और क्यों वसवसा डाला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा दोनों के जिस्म अक़दस पर जन्नती लिबास थे। हम भी पहनेंगे इंशाअल्लाह, कह दीजिए इंशाअल्लाह। रमज़ान की मुबारक रातें बाबरकत रातें,
क्या जब के कबूल हो जाए, और कबूल होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि दरस कुरान में दुआएं कबूल होती हैं इंशाअल्लाह। आप और हम भी इंशाअल्लाह जन्नती लिबास पहनेंगे इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर इंशाअल्लाह। हमारा कफन भी जन्नती कफन होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक खैर आफियत फरमाए। तो आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा दोनों ही हज़रत कुद्सिया जन्नती लिबास पहने हुए थे। तो शैतान ने यह चाहा कि इनके जन्नती लिबास उतरवा कर इन्हें जन्नत से बेदखल करवा दूं, क्योंकि उसका मानना ऐसा था कि इनकी वजह से मुझे जन्नत से निकाला गया है। हालांकि उसके अपने करतूतों की वजह से निकला था जन्नत से। आदम अलैहिस्सलाम ने थोड़ी कहा था कि उसको जन्नत से निकाल दो, अरे तूने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। खैर, तो ये आ गया, आकर पता है इसने कितनी भयानक चाल चली। सुनिए कुरान क्या फरमाता है। अल्लाह फरमाता है फवस्वसा लहुम शैतानो, फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला। क्यों डाला वसवसा, क्या वजह थी? लियुब्दिया लहुमा मा वूरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा, ताकि उनके शर्म की चीजें उनसे छुपाई, जो उन्होंने छुपा रखी थी वो उन पर जाहिर हो जाए। वक़ाला, और आके कहने लगा आदम अलैहिस्सलाम से और दोनों बीवी हवा से, दोनों से कहने लगा मा नहाकुमा रब्बुकुम अन हादिही शजरती, कहने लगा तुम्हारे रब ने इस दरख्त से तुम्हें सिर्फ इसलिए रोका है, सिर्फ इसलिए, इल्ला अन तकूना मलकैनी, कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ, इसलिए रोका है। औ तकूना मिनल खालिदीन, या तुम्हें हमेशा हमेशा की जिंदगी ना मिल जाए। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये तो इसने वसवसा डाला, आदम अलैहिस्सलाम ने कैसे कबूल कर लिया इसका वसवसा? ये सवाल पैदा होता है। कुरान ने उसका भी जवाब दिया है। पता है आदम अलैहिस्सलाम ने क्यों कबूल किया? इसने कसम खाई, झूठी कसम, नऊज़ बिल्लाह, झूठी कसम खाई और कहने लगा मैं खैर खाऊं तुम्हारा। वक़ासमहुमा, और इसने इन दोनों से कसम खाकर कहा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, बेशक मैं तुम दोनों का खैर खाऊं। अब मोमिन जो होता है ना, हुजूर ने फरमाया मोमिन धोखा खा जाता है। वो बेवकूफ़ी की वजह से धोखा नहीं खाता, वो अपने भोलेपन की वजह से। मुफस्सिरीन निशा फरमाते हैं कोई नऊज़ बिल्लाह आदम अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम नहीं कर सकता कि आदम अलैहिस्सलाम शैतान के धोखे में आ गए, नहीं, बल्कि आपने सोचा कि अल्लाह की झूठी कसम कौन खा सकता है, और वो तो शैतान था। उसे झूठी कसम खाई अल्लाह तबारक व तआला की और कहने लगा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, और उसने उन दोनों से कसम खाकर कहा कि बेशक मैं तुम दोनों का खैर खा हूं। अल्लाह की कसम खाई। फदल्लहुमा बिगुरूर, फिर उसने अपने फरेब से, धोखे से उन दोनों को अपनी तरफ राग़िब कर लिया और कहने लगा खाओ खाओ, इस दर्द तो खाओ। फलम्मा ज़ाक़ शजरता, फिर जब उन दोनों ने इस दरख्त को खाया, उससे चखा, बदत लहुमा सौआतुहुमा, तो उनकी शर्म की चीज़ें उन पर जाहिर हो गईं। वतफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिम मिन वरक़िल जन्ना, और वो अपने बदन पर जन्नत के पत्ते चपटाने लगे। तो रब्बुल आलमीन ने जब ये मंजर देखा तो रब ने फरमाया ए आदम और हव्वा, वनादाहुमा रब्बुहुमा, उनके रब ने उन दोनों को पुकार कर फरमाया अलम अनहाकुमा अन तिलकुमा शजरती, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से मना नहीं किया था? व अकुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, और मैंने तुम दोनों से कहा था कि शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है। और ये अल्लाह के प्यारों की आदत होती है कि जो ही उन्हें एहसास हुआ कि ये हमने क्या कर डाला, तो गलती की निस्बत फौरन अपनी तरफ कर ली। एक हम हैं, सारे जमाने के गुनाह करें, नबी तो मासूम अनिल खता होते हैं। एक हम हैं, सारे जमाने के गुनाह करें, नमाज हम नहीं पढ़े और ना रोजे हमसे नहीं रखे जाएं, महीनों हो जाए कुरान पाक की तिलावत ना करें, फिर हम कहें न जाने कौन सा गुनाह हो गया हमसे। अल्लाह अल्लाह। और यहाँ जिनकी खमीर को अल्लाह ने पाकीज़ा बनाया है, जिनकी शान और अजमत को अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, जैसे इन्हें एहसास हुआ, रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है ये दोनों अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गए और कहने लगे रब्बना ज़लमना अनफुसना, हे परवरदिगार हमने अपने आप पर जुल्म कर लिया है, व इल्लम तग़फिर लना, अगर तूने हमारी बख्शिश न फरमाई,
वतरहमना, और तूने हम पर रहम न फरमाया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो जरूर हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। ये आदम अलैहिस्सलाम बीबी हव्वा की दुआ है। आइए हम भी हाथों को बुलंद कर लें। आप दुनिया के किसी कोने खित्ते में हैं, हमारे साथ मुमकिन हो तो हाथों को बुलंद कर लें और हम क्या कहते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह हकीकतन हमने अपने आप पर जुल्म कर लिया है। व इल्लम तगफिर लना, अगर आज तूने हमें ना बख्शा, आज तूने हमारी मदद ना फरमाई, आज तूने हमारी बख्शिश ना फरमाई, व तरहमना, और हम पर रहम ना फरमाया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो मौला हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। मौला हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बुल आलमीन ये वाक़या बयान करने के बाद औलाद आदम को एक पैगाम अल्लाह का कलाम दे रहा है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद फरमाता है, या बनी आदमा, ए औलाद आदम, ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान, शैतान तुम्हें कहीं फितने में मुब्तला ना कर दे, ख्याल रखना। ये कुरान का पैगाम है। अल्लाह फरमाता है किस तरह, कमा अखरजा अबवैक मिनल जन्नती, जिस तरह के उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकलवा दिया। कौन वालिदैन? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। फरमाया जिस तरह उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकलवा दिया, यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा, और उन दोनों से उनका लिबास, जन्नती लिबास उतरवा दिया। और आगे कुरान ने पता क्या फरमाया? फरमाया इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु, बेशक वो शैतान और उसका साथी, उसके जितने कबीला है, मिन हैसु ला तरौनहुम, ये वहां से तुम्हें देखते हैं जहां तुम इनको नहीं देख सकते। अल्लाह अकबर। आप सोचिए ना, शैतान कौन है? हमारा दुश्मन। हमें नजर आता है? नहीं, हम उसे नजर आ रहे हैं। आप सोचिए कितना डेंजरस है, कितना खतरनाक है कि जब हम किसी दुश्मन से मुकाबला करने जाएं तो दुश्मन तो हमें देख रहा हो लेकिन हमें दुश्मन नजर ना आ रहा हो। उसका टारगेट करना कितना आसान होगा। अल्लाह अल्लाह। सुनिए दुआ, कुरान क्या फरमा रहा है। अल्लाह फरमाता है इन्नहु यराकुम व कबीलुहु, बेशक वो शैतान और उसका कबीला तुम्हें वहां से देखता है, मिन हैसु ला तरौनहुम, जहां से तुम उनसे नहीं देख सकते। कुर्बान जाएं मुफस्सिरीन के हज़रत सैयदना ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि इंसान, अगर शैतान ऐसा है कि जो तुम्हें तो देखता है लेकिन तुम इसे नहीं देख सकते, तो तुम अपने परवरदिगार से मदद तलब कर लो, उसकी पनाह में आ जाओ, उसकी बारगाह में झुक जाओ कि वो तो शैतान को देख सकता है पर शैतान उसको नहीं देख सकता। जब तुम परवरदिगार आए थे ना, हमें क्या तरगीब है, जब भी कुरान शुरू करें पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं रहमान रहीम अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ शैतान मरदूद के शर से, पनाह मांग लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शैतानी कामों से महफूज व मामून फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें शैतान के जितने वार हैं, आज मैं एक वजीफ़ा आपको मैं अर्ज़ किए देता हूँ। ये वजीफ़ा आप गांठ बांध लें इंशाअल्लाह। बल्कि हदीस पाक में फरमाया गया कि जब तक शैतान अपने लश्कर के साथ भी चाहे ना, उसे गुनाह नहीं करा सकता जब तक कि बंदा खुद ना गुनाह करे। वो क्या वजीफ़ा है कि नमाज फजर के बाद 10 बार सूरह इखलास पढ़ लिया जाए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 10 बार फजर के बाद सूरह इखलास पढ़ लें तो फरमाया शैतान उससे गुनाह नहीं करा सकेगा, अपने कबीले के साथ मिलकर भी, जब तक कि खुद गुनाह न करना चाहे। अल्लाह पाक हम सबको गुनाहों से सच्ची तौबा करने वाले पाकीज़ा लोगों में शामिल फरमा दे। अगले आयत मुबारका में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो पैगंबर हैं कि आपका ज़माना वो मुबारक ज़माना है, वो बाबरकत ज़माना है जिसमें आप तशरीफ़ लाए। और उससे पहले लोग बुतों को नहीं पूजते थे, आपकी उम्मत ने नऊज़ु बिल्लाह बुतों को पूजा। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत जल्ल क़द्र नबी हैं। इंशाअल्लाह पूरा तफसीली ज़िक्र, चूँकि यहाँ भी कुछ थोड़ा आया है
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा और उन्होंने समझाया लेकिन नहीं माने तो पानी में गर्क कर दिए गए। ये गर्क कैसे हुए इसका जिक्र इंशाअल्लाह 12वें पारे में भी, आज ये 8वां पारा है, 12वें पारे में इंशाअल्लाह तफसील के साथ बड़ा ईमान अफरोज जिक्र है, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। इंशाअल्लाह हम वहीं 12वें पारे में उसको समाअत करेंगे। इससे अगली आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र आज 8वें पारे में आ रहा है। इसके बाद इंशाअल्लाह 26वें पारे में आएगा, फिर 27वें पारे सूरह कमर में भी आएगा। इसके अलावा 12वें पारे के अंदर भी हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक आएगा। लेकिन आज इंशाअल्लाह हम इसको कदर तफसील के साथ समाअत कर लेते हैं। हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल हैं। हूद अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और नूह अलैहिस्सलाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के परदादा के दादा हैं। दोबारा सुनिए, हूद अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम हूद अलैहिस्सलाम के परदादा के दादा हैं। इतना क्या ख़ानदान है, हैं जी, पर पोते का पर पोता, इतना बड़ा अल्लाह का नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। आपको कौम आद की तरफ भेजा गया। ये वो ज़माना था कि मकाम अहकाफ पर इंशाअल्लाह जब हम 26वें पारे में पहुँचेंगे वहाँ पर भी इसका जिक्र आएगा सूरह अहकाफ में। मकाम अहकाफ पर ये लोग आबाद थे और ये रेगिस्तानी इलाका था और आज भी चूँकि इन पर हवा का अजाब आया था, आज भी अजाब के बाद ये जगह तबाह हो चुकी है। चुनांचे मुफस्सिरीन निशा फरमाते मुहक्किकीन ने लिखा कि इस जगह का कुल रकबा ये शहर ओमान से लेकर हज़रमौत तक फैला हुआ है और इस जगह का कुल रकबा 3 लाख मुरब्बा मील बताया जाता है। फरमाते हैं इस जगह को अर्रबुल खालिबी कहते हैं और अहकाफ भी कहते हैं। अहकाफ नरम रेत को कहा जाता है। मुफस्सिर ने फरमाया इसको अहकाफ इसलिए कहते हैं कि जहाँ ये अजाब आया ना, यह रेत और ज़मीन, ये जो रेतीली ज़मीन है, ये रेत इस कदर नरम हो गई कि अगर सिक्का भी फेंका जाए ना तो खुद ब खुद रेत के अंदर धंसता चला जाता है। वो बड़े बड़े सयाह जिन्होंने बड़ी बड़ी मुहिमों को सर किया, इस मकाम अहकाफ को सर करने की आज तक कोई जुर्रत नहीं कर सका। कि जहाँ सिक्का रेत में धंस जाता हो खुद ब खुद, आप सोचिए इंसान का क्या आलम होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब उसके अजाब से पनाह मांगते हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जब कौम में तशरीफ़ लाए मकाम अहकाफ पर, अल्लाह ने इनको मबऊस फरमाया। आपने कौम से आकर कहा कि देखो मेरी कौम, अल्लाह के अजाब से डरो, बुतों की पूजा नहीं करो। इनके कद पता है, कौम आद के कद कितने लंबे लंबे थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक 30वें पारे में इसका जिक्र आएगा, अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद। फरमाया ये ऐसी कौम थी कि अल्लाह ने ऐसी कौम पहले पैदा नहीं की। इतने लंबे लंबे इनके कद, 60 फीट के कद हुआ करते थे इनके, और बड़े हसीन जमील सफ़ेद रंग इन लोगों के, और बड़े गोरे चिट्टे और खूब ताकतवर, और बड़े बड़े महलात बनाया करते थे, और बड़ा इनको ताकत पर घमंड था। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें फरमाया इला आदिन अख़ाहुम हूदा, और याद कीजिए कि कौम आद की तरफ उनके हम कबीला हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। आप अपने कौम में तशरीफ़ लाए और कहा या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ए मेरे कौम अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। अफला तत्तकून, क्या तुम अल्लाह के अज़ाब से डरते नहीं। ये बात सुनकर काफिर कहने लगे, क़ालल मलअुल लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही, काफिर जो सरदार थे अपने कौम के, वो कहने लगे इन्ना लनराका फी सफ़ाहतिन, ए हूद हम तो आपको बेवकूफ़ देख रहे हैं, नऊज़ु बिल्लाह, बेवकूफ़ी में देख रहे हैं आपको। व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन, और हमारा यकीन तो ये है, हमारा गुमान तो ये है कि आप झूठे हैं, नऊज़ु बिल्लाह। आपने फरमाया लैसा क़ाल या कौमी लैसा बिसफ़ाहतुन, ए मेरी कौम मुझ में कोई बेवकूफ़ी नहीं है, वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, लेकिन मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। इस बात को याद रखिएगा, जुमले को हर नबी ने कहा वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। जब कौम ने झुटलाया ना, कौम ने कहा कि नहीं जी आप अल्लाह के रसूल नहीं है, तो खुद नबी ने कहा इन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन इन्नी रसूलुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। ये जुमला याद रखिएगा। इसका जिक्र मैं
28वीं रात में करूंगा 30वें पारे में, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जब 30वें पारे में हम पहुंचेंगे ना इंशाअल्लाह, तो वहां पर एक बड़ा दिलचस्प बात आएगी, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। कह दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह करे मुझे याद भी रहे और टाइम भी मिले, क्योंकि तफसीर करने बैठते हैं तो टाइम ख़त्म हो जाता है। बहरहाल रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया। अब हुआ ये कि जब हूद अलैहिस्सलाम ने इनको समझाया तो इन्होंने हरदर्मी पे उतर आए, कहने लगे जी आप जाएं, निकले हमारे इलाके से, और अगर ऐसी बात है ना फ़ातिना बिमा तुईदून इन कुंतुम मिनस सादिकीन, अगर आप सच करेंगे अजाब आएगा तो ले आइए अजाब। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारगाह में दुआ की, मौला ये ना समझने वाली कौम है। अल्लाह का हुक्म आया, ए हूद आप हिजरत कर जाए यहाँ से। चले गए, हूद अलैहिस्सलाम गए, सख्त गर्मी पड़ गई, कहत पड़ने लगा। हूद अलैहिस्सलाम तो लोग जमा हुए, हूद अलैहिस्सलाम जा चुके थे, इन्हें किसी को पता नहीं पड़ा। तो इन्होंने एक शख्स को मक्का मुकर्रमा भेजा कि जाकर दुआ करे। तो उन्हें इशारा यह मिला कि 3 बादल आ रहे हैं, तीनों में से, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही थी, बारिश मांग रहे थे लोग पानी, तो इन्हें इख्तियार दिया गया कि 3 बादल आ रहे हैं, 3 बादलों में से कोई भी एक बादल इख्तियार कर लो, सफेद, काला या सुर्ख। लीजिए जनाब, 3 बादल आ गए। इन्होंने कहा कि सफेद में तो सिर्फ ठंडी ठंडी हवा होगी और लाल बादल में आंधी होगी, हम काला बादल लेते हैं। काला बादल, ठीक है जी, काला बादल। इन्होंने काला बादल सेलेक्ट कर लिया। काला बादल इनकी वादी की तरफ आता हुआ दिखाई दिया, खुश होने लगे। अचानक उससे तेज हवा चलने लगी, इतनी तेज हवा चली, इतनी तेज हवा चली, इतनी तेज हवा चली, मुफस्सिर फरमाते हैं इनके घर उखड़ गए, इनके मकान उखड़ गए। ये हवा में उड़ते थे और हवा में ऐसे उड़ते थे कि 60 फीट के कद थे और तिनकों की तरह हवा में उड़ते फिर रहे थे। हवा इनके पीछे के मकाम से दाखिल होकर इनके नथनों से और आंखों से और कानों से निकल गई, पर्दे फट गए कानों के, आंखें बह गई और इनके सर आपस में हवा में ऊपर टकराए और नऊजुबिल्लाह इनके भेजे इनके चेहरों पे बह गए। अल्लाह फरमाता है, फ़अन्जयनाहु वल्लज़ीना मअहु बिरहमतिन मिन्ना, हमने ईमान वालों को और हूद अलैहिस्सलाम को उस अजाब से बचा लिया। वक़तअना दाबिरल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया था उनकी जड़ को काट कर रख दिया। वमा कानू मुमिनीन, और वो मोमिन नहीं थे। अभी एक बात और रह गई है, वक्त ख़त्म हो चुका है। एक बात, वो एक बात क्या है कि हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मदियन की तरफ भेजा। कल इंशाअल्लाह यहीं से आगाज़ करेंगे। आप जितने ख़वातीन हज़रात हमारे साथ शामिल हैं, मैं आप सब से, भाइयों से, बहनों से ये इल्तिजा करूँगा कि आप इस वीडियो को हो सके तो शेयर कर दिया करें, अगर आपके लिए मुमकिन है। दावत दिया करें कि लोगों को, लोग ज़्यादा से ज़्यादा, हम कोशिश करते हैं कि कुरान की बात हो, इसके अलावा इधर उधर के हालात पे तबसरा ना हो, हालात हाज़रा पे तबसरा ना हो, बस कुरान सुने, समझें, कुरान को सीखें, कुरान के करीब आ जाएं। दुआ के लिए हाथ बंद कर लीजिए। या अरहमर राहिमीन, या रहमान, या रहीम, या हन्नान, या मन्नान, या दय्यान, या सुल्तान, या सुबहान। अल्लाह कुरान के एक एक हर्फ का सदका हमारे दिलों को रोशन कर दे। अल्लाह, ए रहमान, ए रहीम, कुरान का सदका, तेरे अंबिया का सदका, अल्लाह हमें अज़ाबात से महफूज फरमा। जो इस वक्त ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया पर मुसल्लत है, अल्लाह चाहे ये मुसल्लत हुआ है, वबा है या साजिश है, हम नहीं जानते, तो सब जानने वाला है। अल्लाह इस वबा साजिश जो भी है, इससे हमें छुटकारा अता फरमा दे। अल्लाह फिर से हमारी मस्जिद आबाद हो जाए, फिर से हमारी महफिल आबाद हो जाए, फिर से हमारे कारोबार के जराए को आबाद कर दे। ए रहमान, ए रहीम, ए हन्नान, ए मन्नान, ए दय्यान, ए सुल्तान, ए सुबहान। कुरान के एक एक लफ्ज का सदका अल्लाह बीमारों को शिफा अता कर दे। कुरान का लफ्ज का सदका अल्लाह हमारे दिलों को रोशन कर दे। कुरान का सदका जो कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं,
मौला तू उन पर शिफाओं के दरवाजे खोल दे, बे औलादों की सुनी गोद का आबाद कर दे, बेरोजगारों को हलाल रोजी अता कर दे। मैं ये क्यों कहूँ, मुझको ये अता हो वो अता हो, वो दे कि हमें शाही मेरे घर भर का भला हो, मट्टी न हो बर्बाद पसीमर की लाही। जब जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा हो। जब तुम्हें वापसी हो या अल्लाह, लब्बे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।